हेलो ऑल द यंग एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स आउट देयर। मैं मानसी आज के इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो अपना चैप्टर पर चल रहा था हमारा द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा, इसी स्टोरी का कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे और साथ में जो एक्सरसाइजेस बाकी हैं उसको भी हम आज देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं द रिस्पॉन्सिबल किंग। कहानी आगे पढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक राजा होता है जो कि अपने पैलेस में, अपने महल में रहता है और एक नदी के किनारे रहता है, लेकिन वो बहुत ही दुखी होता है, सैड, अनहैप्पी होता है। क्यों अनहैप्पी होता है? क्योंकि उसके जो राज्य के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार होते हैं। वो जब भी सड़क पर जाता है अपने रथ में बैठ के, तो देखता है कि सड़क पर इधर उधर गंदगी फैली हुई है, जिसको देख के वो दुखी हो जाता है। इसी तरह से जब भी वो नदी में जाता है अपने बोट में, अपने नाव में सवार होकर, तो देखता है कि नदी भी बहुत ज्यादा गंदी है। मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता कि नदी को साफ करे या फिर सड़कों पे गंदगी ना हो, कूड़ा कचरा ना डाले, है ना। तो सड़कों पे पत्थर पड़े रहते हैं, इस तरह से होता है, जिसको देख के ये राजा बहुत ज्यादा दुखी होता है हमेशा। और वो सोचता है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी प्रजा के लोग हैं, इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार क्यों हैं, अपने मन में सोचता है। तो उनको ठीक करने के जो है हिसाब से ठीक करने का उनका उसका जो है निश्चय होता है। वो सोचता है कि मैं इन लोगों को जो है सबक सिखाऊंगा। और जो है वो सोचता है कि ये लोग क्यों सड़कें साफ नहीं रख सकते, क्यों इस तरह से रहते हैं। तो इसलिए ये सोचता है कि मैं इसको, अपने प्रजा के लोगों को एक सबक सिखाऊंगा। और ये सोच के वो क्या करता है कि अपने वजीर की हेल्प से जो है एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग जो होता है, वो सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा होता है, उसमें वो सोने के सिक्के से भरा बैग वो डाल देता है। और वजीर की मदद से उस गड्ढे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर रख देता है। अब चूंकि वो पत्थर सड़क के बीचों बीच रखा है, तो वो सोचता है कि कोई ना कोई इसको जरूर हटाएगा और फिर उसको वो गोल्ड कॉइन मिलेंगे। जब गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो उसको देख के जो है उसको बहुत खुशी होगी और वो आगे भी इस तरह के अच्छे काम करने के लिए वो उसको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और बाकी लोग भी सोचेंगे कि हम भी इस तरह से करें तो हमें भी शायद कभी कुछ मिल जाए। तो ये सोच के वो इस तरह से जो है गोल्ड कॉइन्स जो है, सोने के सिक्कों से भरा बैग, वो गड्ढे में रख देता है बीचों बीच, और उसके ऊपर एक जो है पत्थर रख देता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक आदमी वहां से जा रहा होता है अपने कार्ट पे, अपने गाड़ी पे, है ना, और वो देखता है कि ये बीचों बीच जो है पत्थर पड़ा हुआ है। अब उसकी गाड़ी जो है कोयले से भरी हुई रहती है, ठीक है ना, कोल से भरी हुई रहती है, लेकिन वो क्या करता है, वो बिल्कुल भी उसको चिंता नहीं होती कि उसकी गाड़ी पलट सकती है और गिर सकते हैं वो लोग, सारे कोयला गिर सकता है, वो उसके साइड से निकाल के चला जाता है। अब आगे क्या होता है आइए पढ़ते हैं। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। अब क्या होता है, ये जाता है, इसके बाद एक दूसरा आदमी आता है थोड़ी देर में, जिसके पास क्या होती है, भेड़ बकरियां होती है। फ्लॉक यानी कि उनका झुंड होता है, एक झुंड होता है। अटेंशन नहीं दिया, यानी कोई ध्यान नहीं दिया कि वो बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसके जानवरों को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसने भी उसी तरह से अपना जो फ्लॉक था, झुंड था भेड़ बकरियों का, उसको जो है राउंड करके वो साइड से निकाल के ले गया, उसके वो जो है उसके ऊपर से गया ही नहीं। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। तो इस तरह से कई लोग उसी सेम रास्ते से गए आए, है ना, उसी रास्ते से। बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लेकिन जो भी वहां से गया वो सब के सब इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार थे कि किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की सोची नहीं और कष्ट नहीं किया। Finally, the king called all the people of his kingdom and said, "Come, let's remove the stone from the road." People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away. तो ये सब देख के क्या हुआ कि राजा बहुत दुखी हो गया और फिर उसने क्या किया, फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम। उसने आखिर में अपने प्रजा के जितने भी लोग थे सब लोगों को वहां बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि चलो इस इतने बड़े से पत्थर को सड़क के ऊपर से हटाते हैं। ऐसा सब लोगों से बोला उसने। पीपल वर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन्स। लोगों ने जब इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के देखे, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टंट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, है ना, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा।
इन द पिट, है ना, जब गड्ढे में देखा कि इतने सारे सोने के सिक्के हैं। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर हटाया तब उनको ये दिखा, ये देख के बहुत ज्यादा उनको बड़ा धक्का लगा। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। तब राजा ने कहा कि देखो इस स्टोन के, इस पत्थर के नीचे कितने सारे सोने के सिक्के हैं, है ना, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने का सोचा नहीं और इसको हटाने की कष्ट नहीं किया। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए इस पर किसी का भी हक नहीं है, इस सोने के सिक्कों पे किसी का भी हक नहीं है, कोई डिजर्व नहीं करता इसको, कोई इसके पाने का हकदार नहीं है। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. अगर आप लोग जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाते तो ये सोने के सिक्के आपके हो सकते थे। The king said to his people, इस तरह से राजा ने जो है अपने जो लोग थे, प्रजाजन थे, उनको सबको बताया। The king ordered his wazir, take the gold coins to my palace. After hearing this, the people felt ashamed and sorry too. तब फिर एंड में क्या हुआ कि राजा ने अपने वजीर को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि इन सोने के सिक्कों को मेरे पैलेस में, मेरे महल में फिर से ले जाओ। और ये सुनने के बाद जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हुआ, सॉरी फील हुआ, उन्हें ग्लानि महसूस हुई। तो इस तरह से आपने देखी स्टोरी की, अगर एक भी बंदा अगर उस प्रजा में, प्रजाजनों में कोई होता जो कि उस पत्थर को हटाता तो उसको कितना ज्यादा जो है मुनाफा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें सबक मिलती है इस शिक्षा से, इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें अगर इस तरह का कुछ भी दिखे, हमें कुछ पाने के लालच से नहीं, क्योंकि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और अपना, अगर अपना घर जैसे अच्छा दिखता है तो ऐसे अपना अगर शहर भी अच्छा दिखे, अपनी कंट्री अच्छी दिखे तो अपने को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह से करना। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इररिस्पॉन्सिबल, दैट इज गैर जिम्मेदार। The next word is chariot, means रथ। Then mourned, मतलब आ भरी, है ना, बहुत दुखी होके उसने ये सब बातें कही थी कि क्यों मेरे राज्य के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो मोन्ड, उसने आ भरी। वजीर, देखिए इसको वाइजर लिखा है ना, हम हिंदी में जिसको वजीर बोलते हैं, और मैंने चैप्टर में भी वजीर इसीलिए बोला ताकि आपको समझ में आए। बाकी इसको वाइजर इंग्लिश में इस तरह से स्पेलिंग होती है, वाइजर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको, उर्दू में वजीर शब्द है इसका। नेक्स्ट वर्ड इज कार्ट, मीन लकड़ी की गाड़ी। बॉदर मीन्स चिंतित, मतलब किसी को भी चिंता नहीं हुई कि इतना बड़ा पत्थर जो है सड़क पे से हटा दे। फ्लॉक मीन्स झुंड। एंड स्टंड मीन्स चकित हुआ। डिजर्व्स, योग्य होना, है ना, कोई भी डिजर्व नहीं करता था, कोई उस सोने के सिक्कों को पाने का हकदार नहीं था, योग्य नहीं था। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ। तो दीज आर द फ्यू न्यू वर्ड्स दैट वी हैव रेड टुडे। अब देखिए ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ ट्रू फॉल्स है जो कि आज हम देखेंगे। इसके बाद वर्ड पावर में देखिए आप, लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने आज एक वर्ड पढ़ा था फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, है ना, तो शीप और गोट्स का फ्लॉक यानी कि झुंड। तो ऐसे ही किन एनिमल्स के लिए अगर हम झुंड में ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कौन से वर्ड का यूज करते हैं। तो बेटा ये जो ग्रुप नेम्स है इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है ना, ऑल दीज आर नाउन्स, ये आपको पता होगा संज्ञा होती है, और ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए फर्स्ट है शीप बर्ड्स, जो एनिमल्स होते हैं इनमें शीप या बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, यानी कि भेड़ों के और जो बर्ड्स है, चिड़िया का जो झुंड होता है उनको फ्लॉक कहते हैं। इसी तरह से बीज का जो ग्रुप होता है उसको स्वॉर्म कहते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स, ठीक है, अब शीप तब आपको समझ में आएगा। एंट्स, रैबिट्स, इनकी कॉलोनी होती है, जब ग्रुप में होते हैं तो इनको कॉलोनी बोलते हैं, मीन्स कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। इसी तरह से एलिफेंट्स जो होते हैं, एलिफेंट्स का हर्ड होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज लायंस, तो प्राइड ऑफ लायंस, यानी कि लायन का जो झुंड होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं। इसी तरह से फिश, स्कूल, अब आप कहेंगे स्कूल और फिश ये कैसे, बट यस, जो फिश का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल ऑफ फिश। और डॉग्स का पैक होता है, वोल्व्स का भी पैक होता है, तो पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वोल्व्स।
अब आइए देखते हैं कि इसका आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस भी है, तो ये सब किस तरह से करना है हम अब देखते हैं। So we will start with comprehension questions, true or false. Write true or false for the given statements. तो as you all know कि true मतलब सत्य, जो सही होता है, सच होता है वो true, false मतलब झूठ। तो यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस दिए हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा जो है पैलेस में, महल में रहता था। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसके जो लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार थे। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। राजा जो है जो लोग थे उनको एक जो है लेसन, एक सबक सिखाना चाहता था। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। अब इसमें कहा जा रहा है कि लोगों ने जो सड़क के बीचों बीच पत्थर पड़ा था उसको हटाया। दिस इज फॉल्स, किसी ने भी उसको नहीं हटाया। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। राजा ने जो सोने के सिक्के थे वो लोगों में बांट दिए, वो लोगों को दे दिए। तो उसने किसी को नहीं दिए सोने के सिक्के, उसने वापस वो अपने पैलेस में भिजवा दी। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, गलत है स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, यानी कि लोगों को अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस हुई, और गिल्टी फील हुई, सॉरी फील हुआ। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स है। सेंटेंस को हमेशा पढ़ के समझ के फिर आप ट्रू फॉल्स कीजिएगा। कभी भी ये नहीं कि आपने फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स इस तरह से रट्टा नहीं मारना है बेटा, रॉट लर्निंग हमें नहीं करनी। सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, एंड देन ओनली आप उसमें कुछ भी आंसर या ट्रू फॉल्स जो भी है तब कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। तो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है ना, तो उसको यूज करके हमें सेंटेंस बनाए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, यानी कि फर्स्ट डे, पहला दिन हफ्ते का कौन सा होता है, संडे होता है। इसमें हालांकि कई लोग जो है दो मतों के हैं, दो ओपिनियन से, कई लोग कहते हैं फर्स्ट डे इज संडे, कई लोग कहते हैं फर्स्ट डे इज मंडे, लेकिन हम यहाँ पे यही मान के चलते हैं कि फर्स्ट डे इज संडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज मंडे। वीक का, हफ्ते का दूसरा दिन जो है वो कौन सा होता है, मंडे होता है। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, और इसी तरह से हफ्ते का, सप्ताह का लास्ट दिन जो है, आखिरी दिन, सैटरडे होता है। अब इसी तरह से द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। जो साल का पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, जनवरी होता है। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी। जो सेकेंड महीना, दूसरा महीना साल का होता है वो फरवरी होता है। और द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। और इसी तरह से जो आखिरी महीना होता है साल का वो कौन सा होता है, दिसंबर होता है। तो इस तरह से यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स दिए, आप टेबल देखिए और देखिए कि मैंने किस तरह से ये जोड़े और राइट आंसर्स उसमें मिला के लिखे। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने कई सारी बातें सीखी हैं कि हमें किस तरह से जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, और जो है हमेशा अपने, चाहे अपना घर हो चाहे कंट्री हो, है ना, सबके लिए हमें जिम्मेदार होना चाहिए। और कुछ भी अगर इस तरह की चीज दिखे तो हमको अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के वो चीज करनी चाहिए। बच्चों आज हम जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप लोग की बात कर रही हूँ कि आप जो इतनी अच्छी तरह से अपने घर पे बैठ के, इतनी फैसिलिटी आपको मिली है कि आप अपने टाइम के हिसाब से, जब आपको टाइम मिले और जब आपको सुविधा हो, घर पे बैठ के ही आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज से आप जो है ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारी आस विद्यालय की वजह से। आस विद्यालय आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप घर बैठे अपने हिसाब से कभी भी पढ़ाई करें। हमारे आस विद्यालय में क्लासेस 6 to 10 तक के सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और इसमें आपको थरली पूरा आपको नॉलेज मिलेगा, आपके सिलेबस को कवर किया गया है। तो इसका भरपूर उपयोग लीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयत्न कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए। अब ये सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।